यहाँ पे आगे दिया गया है लर्न, मतलब सीखते सीखते सीख जाना किसी भी काम को। तो यहाँ पे है एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर। वो कहती है कि मैं रोज़ अपने माँ से मिलने के लिए मैं बस में जाती थी। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्कैर्ड टू गेट इन टू सच क्राउड बस। शुरू में तो बस में भीड़ देखकर मुझे बहुत ही डर लगता था। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू ईट। मुझे इन सब की जो आदत नहीं थी। आई वॉज अफ्रेड। पर अब मतलब मुझे डर लगता था क्योंकि शुरू में मुझे इस सब की जो आदत है वो नहीं थी। बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट। पर अब सब ठीक है। आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन। अब मुझे समझ में आ गया कि लाइन में कैसे लगना है। हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, वेयर टू गेट डाउन। कितना टिकट लेना है और कहाँ उतरना है वो भी मुझे अब पता चलने लग गया। देन आगे है वेयर वी स्टे देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय। मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ से कुछ ही देर पे एक ऊंची इमारत है। माई मामी वर्क्स इन 7 हाउस देयर। वहाँ 7 घरों में मेरी मामी जो है वो काम करती है। सी वॉशेस अनस्टिल्स एंड क्लीन द हाउसेस। मतलब मेरी जो मामी है वहाँ 7 घरों में सफाई और बर्तन धोने का काम जो है वो करती है। देन आगे है वन डे आई वेंट देयर विथ हर। एक दिन उनके साथ मैं भी वहाँ पे गई। When I first saw the building, I thought that it was one big house. जब पहली बार मैंने वो बिल्डिंग देखी तो मुझे लगा कि वो बहुत बड़ा घर है। But I found that there very many houses, one on top of another. मतलब पर वहाँ पे मतलब एक के ऊपर एक बहुत सारे जो घर है वो बने हुए थे। I was wondering how I would climb so many streets, but there was a lift to keep people up and down. मुझे मतलब बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगा मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ पाऊँगी, परंतु वहाँ पे लिफ्ट थी लोगों को ऊपर से नीचे ले जाने के लिए। It was like a big iron cage with fan, lights and even bell. मतलब वो एक लोहे के पिंजरे की जैसी थी, उसमें पंखा, बल्ब और घंटी भी लगे हुए थे। So many of us got into the lift. मतलब सभी लोग उसमें घुस सकते हैं। Somebody pressed the button and lift went to quickly. और बटन दबाते और झट से वो लिफ्ट है वो ऊपर चले जाती थी। Really, I was very scared in the beginning. सचमुच मुझे पहले तो बहुत ही डर लगा था। अब आगे यहाँ पे दिया गया है टेल यानी कि बताइए। यहाँ पे है हैज़ एनी ऑफ योर रिलेशन बीन एडमिट टू अ हॉस्पिटल। मतलब आपका घर का कोई संबंधी हॉस्पिटल में अगर कभी भर्ती हुआ है, यहाँ पे आपको ऐसा पूछा गया। अगर हाँ तो आप यहाँ पे यस या नो में आंसर लिख सकते हैं। धर है फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों के लिए। तो वो जितने दिनों के लिए मतलब 1 मंथ है, 4 डेज है, 5 डेज है, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद है डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल। आप उससे मिलने के लिए चाहते थे, तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस लिखना है, अगर नहीं तो नो। हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल। मतलब वहाँ उनकी देखभाल कौन करता था, तो वहाँ पे डॉक्टर्स है, नर्स है, वो सारे जो है। उसके बाद आपके मम्मी पापा हो या मामा मामी हो, जो भी हो, वो अगर उनकी देखभाल करते हैं तो उनका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग एंड वेयर। आपने ऊंची इमारत देखी है, अगर देखी है तो कहाँ पे। तो यस आई हैव सीन द टॉल बिग इन द अहमदाबाद। मतलब मैंने अहमदाबाद में या सूरत के अंदर बहुत सारी ऐसी ऊंची बिल्डिंग्स देखी है। उसके बाद है हाउ मैनी फ्लोर डिड द बिल्डिंग हैव। उस बिल्डिंग में मतलब कितनी मंजिल थे, तो उस बिल्डिंग में आप 10 है, 12 है, जो भी है, जितनी भी हो आप लिख सकते हो। उसके बाद है हाउ मैनी फ्लोर डिड यू क्लाइम। आप कितनी इमारत में मतलब इमारत में कितनी मंजिल तक चढ़े,
तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि आई क्लाइंब अप टू 10 फ्लोर, में 10 माले तक चढ़ सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है अनदर हाउस, मतलब दूसरे घर में। मामी टुक मी फर्स्ट टू हर्स हाउस, हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर। मामी सबसे पहले मुझे हर्ष के घर ले गई, उसका घर 12वीं मंजिल पे था। वॉट अ बिग हाउस, कितना बड़ा घर था। सो मेनी रूम्स, 1 to sit in, 1 to eat in, 1 to sleep in एंड 1 to cook in। मतलब बहुत बड़ा घर था। कितने कमरे, उसमें एक बैठक का कमरा था, एक रसोई का कमरा था, एक सोने के लिए जो कमरा था, और एक वॉशरूम के लिए भी वहाँ पे था। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, मतलब जो शौचालय था वो भी घर में ही था। आई लुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन हर्स हाउस, मतलब मामी को हर्ष का घर साफ करने में बहुत सारा समय लगा। बट शी कुड वर्क ईजीली, पर वो बहुत सरलता से काम करती थी। देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोर फ्रॉम इट, रसोई में ही, मतलब किचन के अंदर ही क्या था, नल था, और उसमें से पानी भी आता था। उसके बाद यहाँ पे हर्ष हैज़ पुट अ बकेट बिलो द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ। हर्ष से वो नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई थी। देन ही सिट डाउन टू वॉच टीवी, और उसके बाद मतलब वो नहाने के लिए पानी भरने के लिए बाल्टी रख दी, और उसके बाद वो टीवी देखने बैठ गया। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, आई डिड नॉट लाइक इट, आई वेंट एंड क्लोज द टैप। मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब क्योंकि कितना सारा पानी है वो बेकार बह रहा था, तो मैंने तुरंत नल बंद कर दिया। हर्ष हाउस हैज़ बिग ग्लास विंडोज, हर्ष के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ थी। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने के लिए कहा। आई कुड सी मामास स्ट्रीट एंड द हाउस, मतलब वहाँ से मैंने मामा की जो बस्ती थी वो देखा और घर देख रही थी। बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज दिस हाउस, परंतु मामा जी का घर कौन सा है वो मैं वहाँ से बता नहीं सकती थी। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज, वहाँ ऊपर से सारी जो चीज़ें हैं वो छोटे छोटे खिलौने की तरह लग रही थी। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट, मुझे ऊंचाई से देखने में डर लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है वो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और ये जो है बस्ती में जो रहते हैं उन लोग का छोटे छोटे यहाँ पे घर है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन तेजल फर्स्ट कम टू अहमदाबाद व्हाट वेर द थिंग्स दैट सी वॉज अफ्रेड टू डू, मतलब तेजल को शुरू में अहमदाबाद में कौन कौन सी बातों से डर लगता था, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो तेजल जब पहली बार अहमदाबाद आई थी तब उससे वो जो भीड़ भाड़ वाली प्लेस है, फिर भीड़ भाड़ वाली जो प्लेस थी वहाँ पे उसे डर लगता था। उसके बाद मतलब उससे जो बड़े बड़ी इमारतें थे उस वहाँ से देखने में डर लगता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ों से उसको डर लगता था। अब आगे देखते हैं। देन यहाँ पे है व्हाट वेर द डिफरेंस बिटवीन द हाउस वेयर मामा लिव एंड द हाउस इन द हाई राइज बिल्डिंग्स, मतलब मामा जी की बस्ती के घर और ऊंची इमारतों के घरों में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि हाउस इन एरिया वेयर मामा लिव, मतलब मामा जी जहाँ पे रहते हैं वहाँ का घरों में, और जहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहाँ पे क्या क्या फ़र्क है। तो जो मामा जी का घर है वहाँ पे ओनली वन टॉयलेट होता है, ओनली वन टॉयलेट है जो सारे लोग यूज़ करते हैं, जबकि जो ये इमारतें होती है बड़ी बड़ी उसमें हाउस के अंदर एक या एक से ज़्यादा टॉयलेट है वो होते हैं। फिर जहाँ पे मामा रहते हैं वहाँ पे
कॉमन टैप होता है, पानी भरने के लिए कॉमन टैप होता है, जबकि इमारतों में हर एक घर में और किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में अलग अलग नल होते हैं। फिर जो मामा जी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो खिड़कियाँ है वो कांच की नहीं होती है। जब बड़े बड़े घरों के अंदर कांच की जो खिड़कियाँ होती है, मामा जी जहाँ रहते हैं वहाँ पे किचन अलग से नहीं होता है, एक ही रूम के अंदर सारी चीज़ें होती है। जबकि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहाँ पे सेपरेट किचन यानी अलग किचन रहता है। इस तरीके का डिफरेंस आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन आगे है वाई आर दिस डिफरेंस डिस्कस, मतलब कहते हैं कि यह अंतर क्यों है, बताइए। क्योंकि जो तेजल के मामा जिस एरिया के अंदर रहते थे वहाँ के लोग जो है वो कैसे थे, पुअर थे यानी गरीब थे। जबकि जो इमारतों में रहते थे वो लोग हैं उनके पास पैसे ज़्यादा थे, जिसकी वजह से ये सारे जो अंतर है वो होते हैं। देन यहाँ पे आगे है टेल अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन। इज इट लाइक द हाउस ऑफ तेजल, मामा, हर्ष या एनी अदर काइंड। तो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ आपके घर कैसे है, तो हर्ष के घर की तरह है। देन है वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस, मतलब आपके घरों के अंदर पानी कहाँ से आता है। तो हमारे घर के अंदर जो पानी है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से पाइपों से आता है। इज़ देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस, हाउ मैनी आवर्स इन अ डे यू गेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपके घरों में बिजली का कनेक्शन है, अगर है तो दिन में कितने बजे तक बिजली वहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो कि यस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन माय हाउस। और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मिनिमम आपकी 24 आवर्स रहती ही है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेर यू लिव, मतलब कि आपके घर के पास कौन सा अस्पताल है। तो आपके यहाँ नज़दीक में जो भी अस्पताल पड़ता है उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। देन है हाउ फेयर आर द प्लेस गिव बिलो फ्रॉम योर हाउस, मतलब आपके घर योर हाउस। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपके मतलब कौन कौन से प्लेस है वो आपके घर के नज़दीक है और वहाँ पे जाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, वो यहाँ पे नीचे जो दी गई चीज़ें हैं उसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टाइम टू वॉक इन मिनट, मतलब कि आपको समय बताना है चलने में, वहाँ तक पहुँचने में कितना मिनट्स आपको लगेगी, और यहाँ पे डिस्टेंस बताना है किलोमीटर में। तो आपके एरिया से नज़दीक है तो बस स्टॉप है, तो बस स्टॉप तक जाने में आपको कितना मिनट लगेगा, तो आप 5 मिनट बता सकते हो। किलोमीटर तो हाफ किलोमीटर बता सकते हो। स्कूल तक जाने के लिए तो 20 मिनट लगता है, अगर आप किलोमीटर में बताओगे तो 2 किलोमीटर। फिर मार्केट में जाना है तो 10 मिनट, पोस्ट ऑफिस जाना है तो 30 मिनट, हॉस्पिटल में 10 मिनट। इस तरीके से आपका जो भी मतलब टाइमिंग होगा या फिर डिस्टेंस होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया है कि ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज इन योर एरिया, मतलब आपके एरिया के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जितने भी घर हैं उनका पिक्चर आपको आपकी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट आगे है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है न्यू ट्रबल, यानी कि एक नई चिंता। मामा हैज़ सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी अहमदाबाद, मामा जी ने कहा था कि वो मुझे अहमदाबाद घुमाने लेके जाएंगे। द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक अ लॉट अबाउट रिवर फ्रंट, यहाँ आसपास के जो बच्चे हैं वो रिवर फ्रंट के बारे में बहुत बातें करते थे। दे आर टेलिंग दैट बिग फिल्म स्टार लीडर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो कम देयर, मतलब वो बता रहे थे कि वहाँ पे बड़े बड़े जो कलाकार हैं, नेताजी है
और जो भी खिलाड़ी है वो भी वहाँ पे आते हैं। मे बी वेन आई गो देर आई मीट सी देम देर, यदि मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मुझे भी कोई ना कोई तो दिख ही जाएगा, ऐसा तेजल कहती है। दिस डेज मामा इज सो वॉरिड आई कांट आस्क हिम टू टेक मी द रिवर फ्रंट। आजकल मामा जी है वो बहुत चिंता में रहने लगे थे, तो मैं उन्हें नहीं कह सकती थी कि मुझे रिवर फ्रंट पे घूमने लेके जाओ। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विद अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। और उसके बाद कुछ ही दिनों में हमारे पास कुछ लोग हैं वो नोटिस लेके आए कि आपको ये जो बस्ती है वो खाली करनी पड़ेगी। दिस प्लेस बिलोंग टू गवर्नमेंट सो इट शुड बी वेक्टेड, मतलब वो जो जगह थी वो सरकारी थी, इसलिए हमें वहाँ से खाली करना पड़ा। मामा इज सेइंग दैट दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस। मामा जी कहने लगे कि पिछले 10 सालों में ये तीसरी बार नोटिस दिया गया है। पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस, मतलब यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उन्हें घर बनाने के लिए दूसरी जगह दूसरे इलाकों में दी जा रही थी। बट इट इज़ अ लिटल फेयर, मतलब वो एक छोटे मेले की तरह थी और वो बहुत ही दूर थी। मामा विल हैव टू स्पेंड मोर मनी एंड टाइम टू रीच एट हिज वर्क प्लेस। मामा जी को वहाँ से काम पे आने के लिए ज़्यादा समय और पैसा का खर्च करना पड़ रहा था। मामी विल हैव टू फाइंड सम अदर वर्क्स, और मामी को भी दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। हु विल आई बी अबेल टू विजिट माई मदर, और मैं भी अपनी माँ से मिलने किस तरीके से आऊँगी। येट मदर इज़ नॉट कम्प्लीटली वेल, और जब तक मम्मी ठीक नहीं हुई। यहाँ पे आगे आपको दिया गया है राइट इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस, मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ा। तो मामा को अपना घर इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि वो जहाँ पे रहते थे वो प्लेस किसकी थी, गवर्नमेंट की थी, और गवर्नमेंट ने उन्हें वो जगह खाली करने के लिए ऑर्डर दिया था क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी सी होटल बनने वाली थी। देन सेकेंड क्वेश्चन है हैव यू इवन मूव फ्रॉम योर हाउस, इफ़ यस वाई डिड यू हैव टू मूव। यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्या आपने अपना घर कभी चेंज किया है, अगर किया है तो किस कारणों की वजह से। तो वो आपको यहाँ पे अगर किया है तो यस, और नहीं तो नो लिखना है। देन एंड डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फेयर फॉर देयर वर्क, वेयर डू दे गो एंड हाउ फेयर डू दे हैव टू गो। मतलब आपके घर में से किसी लोगों को काम के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है, अगर हाँ तो कितनी दूर जाना पड़ता है और कितने टाइम तक बाहर रहना पड़ता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे है डिस्कस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ राइट दैट मामा एंड अदर हैव टू मूव बिकॉज अ होटल इज़ गोइंग टू बी बुलेट हियर। क्या मतलब वहाँ होटल बनाने की वजह से मामा और दूसरे लोगों को वो जगह खाली करनी पड़ी है, क्या वो सही बात है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो, क्योंकि उसकी वजह से जो पुअर लोग हैं उन्हें बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। देन सेकेंड है हु विल बी बेनिफिट फ्रॉम दिस, मतलब उस जगह पे होटल बनाने से किस किस को फ़ायदा होगा। तो एक तो गवर्नमेंट को, और जो वहाँ पे वो बिल्डिंग बांधेगा उसको फ़ायदा होगा। देन नेक्स्ट है हु विल हैव टू फेस डिफ़िकल्ट, इसकी वजह से किस किस को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो जो पुअर लोग हैं, जो पुअर पीपल्स हैं, उन लोग को बहुत सारी डिफ़िकल्ट का सामना करना पड़ेगा। देन लास्ट है डू यू नो अबाउट एनी पीपल हु हैव फेस प्रॉब्लम सिमिलर टू तेजस मामा, टॉक अबाउट इन द क्लास। मतलब क्या आप में से किसी लोग ने भी मतलब तेजल की मामा की तरह ऐसी मुश्किलों का सामना किया है, अगर हाँ तो आपको उसके बारे में क्लास में बताना है। देन लास्ट आपको यहाँ पे दिया गया है कि ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट, मतलब यहाँ पे आपकी पसंद का कोई भी हाउस आपको ड्रॉ करना है और उसके अंदर कलर करना है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे जो चैप्टर नंबर 17 है तेजल इन अहमदाबाद वो यहाँ पे ही
फिनिश हो रहा है। मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर में मैंने आपको जितना भी समझाया उस सब में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।